क्या आपका गूगल अकाउंट, अमेजॉन की डिलीवरी या माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम किसी युद्ध की वजह से बंद हो सकता है? जी हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा डरावनी है। ईरान और अमेरिका इजराइल की जो जंग अभी चल रही है वो सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचने वाली है। खबर आई है कि ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की एक हिट लिस्ट जारी की है, तैयार की है। आखिर क्यों गूगल और अमेजॉन जैसे नाम अब ईरान के निशाने पर हैं, इसके बारे में चर्चा कर लें। नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जंग जो छिड़ी है वो अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। अब तक हमने मिसाइलों और टैंकों की लड़ाई देखी थी, लेकिन अब मुकाबला डेटा और डिजिटल पावर का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया है। ईरान का मानना है कि ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही हैं, बल्कि वे इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की डिजिटल आर्मी की तरह काम कर रही हैं। ईरान का सीधा आरोप है कि ये टेक कंपनियां इजरायली और अमेरिकी सेना को क्लाउड सर्विस, डेटा एनालिसिस और सबसे खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की तकनीक मुहैया करा रही है। ईरान के सैन्य सूत्रों का कहना है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल ईरानी ठिकानों को ढूंढने और उन पर सटीक हमले करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ईरान ने अब इन कंपनियों के दफ्तरों और उनके सर्वर रूम्स को वैध सैन्य लक्ष्य घोषित कर दिया है, मतलब अपना नेक्स्ट टारगेट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक दो नाम नहीं है, बल्कि इसमें IBM, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे वो नाम शामिल हैं जिनके बिना आज की दुनिया एक कदम ही नहीं चल सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन कंपनियों पर सीधा मिसाइल हमला करने के बजाय साइबर वॉर का रास्ता चुन सकता है। कल्पना कीजिए, अगर इन कंपनियों के सर्वर या क्लाउड सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध वाले देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम्स पर पड़ेगा। ईरान पहले भी कई बड़े साइबर हमलों के लिए चर्चा में रहा है और अब उसकी नजर इन कंपनियों के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। विश्लेषकों का मानना है और कहना है कि अगर टेक कंपनियां इस संघर्ष का हिस्सा बनती हैं तो ये युद्ध मिडिल ईस्ट की सीमाओं को लांघकर हर उस घर तक पहुंच जाएगा जहां इंटरनेट चलता है। ये एक ऐसा ग्लोबल तनाव है जिसे संभालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होने वाला। फिलहाल इन बड़ी कंपनियों ने इस खतरे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो इन सभी कंपनियों ने अपनी साइबर सुरक्षा और दफ्तरों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ये जंग अब सिर्फ जमीन कब्जाने की नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल दुनिया पर कब्जे की बन चुकी है। क्या तकनीक की ये दिग्गज कंपनियां ईरान के इस डिजिटल वॉरेंट से खुद को बचा पाएंगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास वीडियो में केवल इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ और वीडियोस के साथ। नमस्कार।